ये जो हमारे जो भगवान जी होते हैं उनके पीछे हमेशा हम हेलो देखते हैं। जी। तो बोलते ऐसे हैं, आप जब सहयोगा भी कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आप जब मेडिटेशन हम घर पे भी करते थे, डैड के साथ में करता था, कि सर के ऊपर एक से ठंडा ठंडा ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कोई ने पेपरमेंट का ऑयल डाल दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको बोलते थे दी अल्टीमेट स्टेट ऑफ मेडिटेशन समाधि, कि आपको ऐसे कूल लग रहा है। और आई डोंट नो, ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो देवी देवता के जो ऑरा होता है वो इससे पूरा एनलाइटनड है। जी, जी, जी। मतलब हमारा फ्रॉम अ चक्रा पर्सपेक्टिव हमारा गोल ये है कि हम सहस्त्रारा को एक्टिवेट करें। जी, जी, जी। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है श्री आपका पारस जी। असल में जो चक्रास की साइंस मुझे समझ आई है, मैं यहाँ एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई संत हूँ, ना तो मैं कोई बड़ा भारी योगी हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ। भैया मैं तो एक सांसारिक व्यक्ति हूँ, मेरा परिवार है, 2 बच्चे हैं, जैसे सब लोग घरों में रहते हैं वैसे ही मैं भी रहता हूँ। लेकिन मैं जिज्ञासु हूँ, मैं खोजी हूँ, मैं बार-बार हर चीज़ को जब पढ़ता, सोचता, समझता हूँ, तो मैं शब्दों पे नहीं अटकता कि वो शब्द पढ़ लिए और हो गया। मैं उस पे फिर प्रैक्टिकल करता हूँ। प्रैक्टिकल करने के बाद मुझे जो अनुभव होता है, फिर मैं उसी अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जो चीज़ को समझती भी हो और सही चीज़ को लोगों तक पहुँचाना भी चाहती हो। तो असल में क्या है, जो आपने कहा कि बैक में एक अलाइनमेंट होती है, ये चक्रा का मतलब ही ये है। हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा मूलाधार पर रुक गई है। तो इसकी कुछ एक मुद्राएं हैं और कुछ एक बंद हैं, योग की भाषा में इसको बंद कहा जाता है, जिसमें हम प्राणों को एक जगह रोक के फिर प्राण के द्वारा किसी भी चीज़ को हिट करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं तो मेन सैटेलाइट होता है एक, उसके साथ आप देखेंगे साइड में 2 छोटे से बूस्टर्स लगे होते हैं। वो बूस्टर्स क्या करते हैं कि जब हमारी इस अर्थ की लास्ट ग्रेविटी में वो सैटेलाइट पहुंचता है, तो वहाँ पे वो दोनों बूस्टर उसको किक करते हैं। किक करके तो सैटेलाइट स्पेस में चले जाता है और वो दोनों बूस्टर का काम खत्म हो जाता है, वो वापस समुद्र में आके अपना काम पूरा कर लेते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो चक्र की ये मुद्राएं और बंद हैं, वो हमारे क्या हैं, वो बूस्टर्स हैं जो हमारी एनर्जी हमारी मूलाधार में ही रुकी हुई है, वो उसको बूस्ट अप करती है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाती है। और जैसे ही आपकी ऊर्जा ऊपर उठना शुरू होती है, तो एक नई चीज़ आपके साथ घटती है। जैसे आपने कहा कि पीछे एक लाइटमेंट दिखाई देते हैं, इस तरह से आपको ये भान होने लगता है कि जो शरीर मुझे बाहर से दिखाई दे रहा है, हड्डी मांस मज्जा का ये शरीर मुझे बाहर से दिखा रहे हैं, असल में मैं ये हूँ ही नहीं। ये तो इसकी पहली लेयर है, ये तो इसकी प्रथम लेयर है। इसके अंदर 7 लेयर्स छिपी हुई हैं जो 7 चक्र के रूप में हैं। और वो 7 लेयर्स अलग अलग तरह की हैं, जिसमें कुछ लाइटफुल है, जैसे आपने कहा, जो बहुत हाई सोल्स हो जाती हैं, जो हमारे पूरे चक्र ओपन होने के बाद हम सहस्त्रार में हमारी एनर्जी चली जाती है, तो वहाँ जो है, जो शरीर है वो एक तत्व का रह जाता है, लाइटफुल शरीर रह जाता है, तो इसलिए वहाँ लाइट नज़र आती है। जो उसके नीचे का हमारा चक्र है कंठ देश का, वहाँ पे जो है 3 तत्वों का शरीर रह जाता है, उसमें अग्नि है, वायु है, आकाश है, तो वो थोड़ा फ्लोटिंग भी होता है, उसका कलर डिफरेंट होता है, उसका फील अलग आता है। उसके बाद हम हृदय चक्र में आते हैं, यहाँ भावनाओं का संसार है, पूरी भावनाएं यहीं से पैदा होती हैं, तो यहाँ का कलर अलग है, मंत्र अलग है, उसका भाव अलग है। फिर हम स्वादिष्ठान पे आते हैं, यहाँ का पूरा पचाने का क्षेत्र है, हर चीज़ को भस्मीभूत करने का क्षेत्र है, हर चीज़ को खंडित करने का क्षेत्र है। यहाँ का कलर अलग है, मंत्र अलग है, भाव अलग है, और फिर मूलाधार का अलग है। लेकिन अभी मैंने ये आपको ऊपर से समझाया, असल में ये नीचे नीचे से से आता ऊपर है। की ओर चलता है।